चलिए, हमारे पास सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है, आज डिस्कशन हो रहा है शेयर। शेयर में आज हम फॉर्मेट की बात करेंगे, जिस पर हमारे सवाल लगते हैं और इस पर सवाल की चर्चा हमारे पास होगी। तो सवाल की चर्चा करने के पहले 3 बिंदु, आप 4 बिंदु विषय स्तर पर ध्यान रखें। जैसे स्ट्रक्चर आपका ये रहेगा, पहला जैसे एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन। फिर अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट का होता है आवंटन। फिर आवंटन के बाद हमारे पास आता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल जरूरत पड़ी तो जिसे फाइनल कॉल भी कहा जाता है। ये आपका प्रथम इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपका सबसे पहले स्ट्रक्चर काम करने के पहले आपका सवाल इसमें आता है। सबसे पहले कोई भी स्टेप होता है तो एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन में जितना आप पेमेंट दे देते हैं तो वो मतलब होता है, जैसे आपने एप्लीकेशन, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कार खरीदते हैं। जब आप कार बुक कराते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है कि आपने 5,000 या 5,000 या 1 लाख या 2 लाख आपने जमा किया। जब वो गाड़ी को उठाते हैं अलॉट का, आपको गाड़ी में जैसे आपने क्या किया, एप्लीकेशन भरा तो आपका अलॉट हो गई गाड़ी। अलॉटमेंट मतलब अलॉट हो गई। फिर आप अलॉटमेंट जैसे आपका बना तो आपने 2 कंडीशन आपके सामने आई कि आपने पैसे का पेमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे आपने रिसीव किया, आपको गाड़ी दे दी गई, तो इसमें आपको जैसे आपका जितना पैसा बचता है तो उसको इंस्टॉलमेंट बांट दिया जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे भी ज़रूरत हो, जैसा जिसके बजट होता है उस तरह बनवा लेता है। जैसे 50,000 देने की कैपेसिटी है तो 50,000 किस्त बनवा लेते हैं आप। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। 60,000 जरूरत है, 60,000। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप घर में रूम लेते हैं, किसी घर में किराए पर रहते हैं ना, आप किराए पर रहते रूम लेते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होती है उसी तरह से वो रूम लेता है। उसी तरह शेयर भी है। शेयर में आप कैसे पैसे आप लगाना चाहते हैं, करोड़ों को भी शेयर होते हैं, छोटे भी सिंपल शेयर होते हैं। पैसा जैसे तरह से आप लगाना चाहते हैं, एप्लीकेशन में आपका पहले से पैसे डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 100 शेयर है, इसमें से बोला रहेगा एप्लीकेशन 10 रुपये, या अलॉटमेंट आपका 20 रुपये, फर्स्ट कॉल आपका 30 रुपये और आपका 40 रुपये। कितना हुआ, कितना टोटल हुआ, जोड़ लीजिए, कंबाइन कर लीजिए। 70 20 90 10 100 हो गया। अब इसमें आपका कैपिटल लिखी रहती है। कैपिटल का मतलब होता है 10,000 या 5,000, इससे आपका मल्टीप्लाई सबसे होता है। सबकी एंट्रियां 2-2 होती है। शेयर के 2 भी होगी। एक होता है रिसीव होता है, एक पेमेंट होता है। जैसे रिसीव मतलब बैंक वाली, जो सिंपल एंट्री होती है वो डी होती है। ठीक है। आगे हमारे पास बैंक में जहाँ जहाँ बैंक लिखा रहेगा, जहाँ जहाँ बैंक लिखा है वो रिसीव के अंतर्गत मानी जाएगी। जहाँ सिंपल एंट्री आएगी वो आपका डी मानी जाएगी। 2 वर्ड जब आपका नरेशन जनरल एंट्री में लिखते हैं तो आप इस विशेष तौर पर ध्यान रखें। बात है 4 स्टेप याद करो। पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जरूरत पड़ी तो फिफ्थ एंड फाइनल कॉल। तो इसे रिमाइंड करो। पहला क्या करेंगे, एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। रिवाइज करिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। जो लास्ट होगा, चाहे सेकंड कॉल ही लास्ट होगा, वो फाइनल कॉल माना जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारी स्टेप पढ़ेंगे आप। अभी तो स्ट्रक्चर बताएंगे। एक अच्छा मतलब होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, फिर लंब सम में जैसे संपूर्ण राशि इकट्ठा दी गई, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस इसी में होगा। आप फिर देखो, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस भी होगा, ओवरड्राफ्ट भी होगा, प्रीमियम भी होगा। जरूरत पड़े तो कभी कभी डिस्काउंट भी आता है, पर डिस्काउंट हटा दिया गया है, अगले वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब पूरे टॉपिक है। इसी में फॉर फ्यूचर की भी एंट्री होगी। ये सबसे स्टेप लास्ट होता है, पर एंट्रियां में बहुत थोड़ा बदलाव होगा, पर प्रक्रिया सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं इसकी एंट्रियां पर। अब हमारे पास जो एंट्रियां होंगी, सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेप बताया जाता है उसको आप क्लियर करिए। पहले आपको जर्नल एंट्री समझिए। जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप हम उठाते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आपका डेट होगा,
ये हमारा पार्टिकुलर होगा, ये हमारा LF होगा। अब हमारे पास है डेबिट एंड क्रेडिट, LF डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमारे पास जर्नल एंट्री, पार्टिकुलर और डेट, ठीक है। ये हमारे पास ये दिया है आपका, ये सब नॉर्मली आपका 11th पढ़ते हैं जर्नल एंट्री के प्रोसेस से। अब आपको दो चीज आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, जो स्टेप आपका दिया जाता है, आपको जो स्टेप रहेगा, 2 एंट्रियां हर सब की रहेगी, आपको क्लियर करिएगा। पहला तो एप्लीकेशन में जो आपका होता है जिसे आवेदन हिंदी में कहते हैं, तो आपका ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। आपका इसमें आपका बैंक नहीं हो, इसमें आपका क्या होता है, एप्लीकेशन आता है नीचे वाले में, ठीक है। एप्लीकेशन हुआ पहला। अब नारेशन आप लिखेंगे, बार बार यही चीज हम बताएंगे नहीं, आज एक बार बता दिया, समझ लीजिएगा। शेयर आपस में तुम लोग ये डिस्कशन करोगे तो मार खाएंगे आप सब लोग, एक बार पहले से बता दिया हूं। इधर देखो, शेयर आपका एप्लीकेशन होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आई बात समझ में। फिर अलॉटमेंट एंट्री होती है, अलॉटमेंट आवंटन कहलाता है। अब हमारे पास ये होगा शेयर, नारेशन सम में रखेंगे, ध्यान रखना, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर आपका बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर आपका अलॉटमेंट। फिर आपकी फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपका नेक्स्ट एंट्री, हर की 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर आपका इसी तरह सेकंड होगा, शेयर सेकंड कॉल एंट्री टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ये आपका, और इसी तरह जरूरत पड़ेगी तो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जो जरूरत पड़ेगी वही होगा। देखो एप्लीकेशन के रिमाइंड कर लीजिए एक बार पूरी एंट्रियां। आपका पहली एंट्री आई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्रियां थोड़ा अंतर होता है अदर में, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सबसे पहले आप बैंक को पेमेंट करते हैं तब प्रक्रिया आपकी शुरू होती है, इसलिए बैंक अकाउंट पहले होता है। कहीं भी आप कोई चीज खरीदोगे, क्योंकि शेयर 90% क्या होता है, मार्केट में नहीं बिकता, शेयर हमेशा ऑनलाइन बिकता है। ऑनलाइन कोई चीज अलॉट होती है जब आप पेमेंट कर देते हैं तब अलॉट होती है, इसलिए आपकी ये दोनों एंट्री अपोजिट है। उसके बाद सब प्रक्रिया वही बैंक है, सबके नीचे देखो, सबके नीचे बैंक है, बस ये आपकी एंट्री होती है। आप जो बैंक में होगा वो रिसीव में लिखा जाएगा, नारेशन में, बीइंग सम में रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहली एंट्री रिवाइज करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पहले एंट्री क्या बनी, बैंक, रिवाइंड करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट ले लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर आपका सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। इसी तरह शेयर आपका क्या हो जाएगा, शेयर सेकंड व थर्ड कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर थर्ड कॉल। इसी तरह फोर्थ कॉल हो जाएगा। आपके स्टेप हो गए, बन गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर, बिल्कुल सिंपल सवाल। क्वेश्चन को खोलिए, कि ना सवाल खोलिए आप लोग, विशेष तौर पर सवाल खोलिए।
देखिए सवाल में आप लोग विशेष तौर पे यह पढ़ा रखा रहो कि इक्विटी शेयर, इसमें दो चीज़ें होता है शेयर में, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है। जो आपको इक्विटी आएगा तो इक्विटी लगा कर लिखना है, प्रेफरेंस रहेगा प्रेफरेंस लगाना, वैसे उसका रूल नहीं, मतलब उसका यूज ज़्यादा नहीं किया जाता, इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। पढ़िए आप सवाल। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्ट्रक्चर को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका शिवलाल बुक से पहला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। आपको दिया हुआ है, पहला लिखा हुआ है, देखो उधर आगे सवाल को लगाने के पहले दो चीज आप ध्यान रखो। सवाल पढ़िए, पब्लिक को कितना इशू को ये सब दिखाना, उसके पहले बहुत सारी चीजें दी रहेगी, आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। जनता को हिंदी वर्ड में बोलता जाता है, पब्लिक इशू का मतलब होता है जनता को कितना निर्गमित और जनता को कितना पूंजी दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अदर कोई भी पॉइंट आपको माने नहीं रखता, बस समझाएं। जैसे अब इसमें आपको लिखा हुआ है अनीस लिमिटेड ने 100 मतलब 100 शेयर हैं, उसमें से 30,000 एक शेयर का रेट है। एक शेयर कितने का? 30,000 का। 100 शेयर मतलब एक का रेट 30,000 है। एप्लीकेशन आपका 30 रुपये, आवंटन 50 रुपये और प्रथम का 20 रुपया। जो बचा लास्ट में, जो बचेगा तो लास्ट में जाएगा, उसे हम फाइनल या सेकंड कॉल भी कह सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर क्लियर करिए। कोई चीज़, किसी भी सवाल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे सबसे पहले आप यहाँ लिखें 100 शेयर और अमाउंट कितना 30,000 आपका दिया हुआ 30,000, 100 शेयर 30,000, ठीक। अब इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन क्या रुपये बेटा? 20 रुपये एप्लीकेशन। अलॉटमेंट 30 दिया है और उसके बाद अलॉटमेंट आपका 50, फिर आपका फर्स्ट कॉल जो आएगा 20। बच कितना रहा है? सेकंड कॉल बच रहा है कुछ? 20 50 होगा, नहीं है तो क्रॉस कर दी, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, बात समझो। एप्लीकेशन आपका 30, अलॉटमेंट आपका 50 और फर्स्ट कॉल 20, कुल मिलाकर 100 होना चाहिए। 30 20 80 80 20 100 हो गया टोटल। 100 होना चाहिए, 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि नहीं, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 20 होता तो आपका 10 इसमें चला जाता, तो आपका फर्स्ट सेकंड कॉल भी आ जाता। बंद समझ में? अब उसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपको एंट्री पर पुट कर देना है। देखिए अब एंट्री पर कैसे पुट करेंगे? आपका पहला देखो 30 गुणे 3, देखो पहला देखो, आप यहां से एप्लीकेशन के थोड़ा सा ऊपर लिख दें। अब आपका 30,000 गुणे 30, तो आप कितना हुआ? 9 लाख हो गया। अगला भी वही आएगा, सेम अमाउंट। हो गया बेटा, समझ में आ गया? अब आप क्या आएगा फिर अगला देखो इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, फिर इसका मल्टीप्लाई पुनः इससे। अपने अलॉटमेंट 50 गुणे 30, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? 15। हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल, बस क्लियर करना है आपको। अब उसके बाद 20 × 30, बस आपको ये कर देना है। 6 लाख होगा। ये आपका पूरा हुआ। अब आप इसकी आपका सेकंड कॉल की जरूरत नहीं है, तो यहाँ क्रॉस करके आप टोटल यहाँ लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट, आप इसको टोटल। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सरल, बस आपको उसको थोड़ा सा क्लियर करके रखना है। आप इसको रिकॉर्ड करके तुरंत बैठे ना। फिर इसके बाद सेकंड भी इसी तरह से है।
बस आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर आप क्लियर करके रखें। बस ये स्ट्रक्चर क्लियर होता है, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके हुआ तो 9 लाख चारों में आया, इसका मल्टीप्लाई से 15 लाख रुपए आपके ये चारों में आया, इसके बाद 6 लाख रुपए ये चारों में आया। अब इसको टोटल डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लें, कॉल होगा। ध्यान रखना जितना जनता को निर्गमित किया गया पब्लिक इशू उसी पॉइंट को उठाना है, अदर पॉइंट को आपको नहीं उठाना है, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला भी आपको 10 शेयर दिया है, इसमें आपको जो 100 था अमाउंट आपको यही रहेगा, पब्लिक को इशू जितना कर रहा है उतना उठाएंगे। ये स्ट्रक्चर लिख गया था, इसको रिकॉर्ड करिए तुरंत, टाइम व्यतीत बिल्कुल ना करिए। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया है 3 लाख दिया है। ध्यान रखना इसमें आपका इक्विटी शेयर था, सब में आपके इक्विटी शेयर में कुछ करना नहीं। इधर देखो जहां जहां शेयर शब्द है, देखो जैसे यहाँ शेयर है तो इक्विटी लगा दीजिए, 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 यहाँ शेयर है तो इक्विटी लगा दीजिए। बस ये इक्विटी बस लिख बस देना, कुछ करना नहीं, इसका रोल केवल इतना है। अब हमारे पास 10 शेयर दिया है, 3 लाख अधिकृत पूंजी, कैपिटल से कोई मतलब नहीं, जितना निर्गमित वो 30,000 कर रहा है पब्लिक को, 30,000 आप पे ये हुआ। एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, एप्लीकेशन 3 रुपए, आपका अलॉटमेंट आपका 4 रुपए, फिर आपका फर्स्ट कॉल आपका 3 रुपए, ये टोटल आपको 10 हो रहा है इसका, हो गया। लिख गई। चलो अगला क्वेश्चन करिए, बनाइए। 10 शेयर और 30,000, 3 लाख लिखा है, 3 लाख से कोई मतलब नहीं, आपको जितना जनता को निर्मित है उतना मतलब, हटा दें इसको। देख ले अगला क्वेश्चन, इसी में हम पुट कर देंगे। और ये सवाल बहुत सरल सवाल है, बस इसी जर्नल एंट्री में पुट करना है आपको। देखिए पूरा जर्नल एंट्री वही रहेगी, हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, बस जर्नल एंट्री पुट कर देंगे। ये एंट्री आपके यहाँ जरूरत नहीं है, क्रश कर देंगे। देखो अब आपका 30,000 गुणे 3, अब वही चीज आ जाएगा 90,000, 90,000 आपके यहाँ हो जाएगा, 90,000 आपका यहाँ हो जाएगा, 90,000 आपका यहाँ हो जाएगा। नारेशन सब में लिखते चलेंगे, बार बार हर चीज पढ़ते आए हैं। 30 गुणे आपका 4, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000, 1 लाख। अब अगला पॉइंट ले लीजिए, 30,000 गुणे 3, अब हमारे पास क्या हुआ 30,000, 9,000 मतलब होता है 90,000, 90,000 टोटल आ जाएगा। बाहर निकल जाए आप बात करना हो तो। इसको रिकॉर्ड करिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आपको याद रखना है कि स्टेप बस रखना है, बिल्कुल लगा सबको सरल। बस जर्नल एंट्री पुट बस कर देना, ये स्ट्रक्चर सही है, बस इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इसके, इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको रख देना है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट का सेकंड का करते जाइए, इसको थर्ड भी इसी तरह कर लीजिए। हाँ, पब्लिक को कितना इशू किया ये शब्द आपको इम्पोर्टेंट है। अब जर्नल एंट्री आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, बार बार बोर्ड को नजर न डालें, एक बार लिखते जाएं। एप्लीकेशन में आपका सबसे पहले ये सवाल देख लीजिए, हमारे पास 10 शेयर 30,000 या 30 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 का मल्टीप्लाई फिर 3 का मल्टीप्लाई पुट हुआ तीनों चीज।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल की ज़रूरत यहाँ नहीं है, सेकंड कॉल को ना लिखें तो टोटल कर देंगे। जितना देखो इधर आपका 33 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, कैपिटल आपको 5 लाख दिया है, 50,000 आपका इक्विटी सामान दिया है, फिर उसके बाद आपको लिखा केवल पब्लिक को 18,000 इशू किया। कितना इशू किया? देखो तीसरा नंबर सब लोग, कितना जनता को निर्गमित किया? सवाल को देख लो, 18 जनता को कितना निर्गमित किया। उसके बाद 5,50,000 से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल 18,000 को उठाना है, उसके अलावा कुछ नहीं उठाना है। स्ट्रक्चर बना लें, आपका दिया हुआ है 18,000 यहाँ रखें, 10 शेयर आपका। अब एप्लीकेशन का रुपया दिया है, 1 रुपया एप्लीकेशन लिखा हुआ है। अलॉटमेंट आपका 2 रुपये लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉल आपका 3 रुपये लिखा है। आपका सेकंड कॉल आपका 4 रुपये लिखा। देखो 4 3 7 3 10, टोटल 10 हो रहा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिख के ये सबका जल्दी करो, फास्ट करा करें आप लोग, टाइम व्यतीत ना करें। वो स्ट्रक्चर आपका 18,000 से 1 का मल्टीप्लाई करें, 18,000 का 2 का मल्टीप्लाई करें, 18,000 का 3 का मल्टीप्लाई, 18,000 का 4 का मल्टीप्लाई करें, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीका है ना। ठीक है, ये तीसरा और चौथा, चौथा भी इसी तरह से। जो 5वां नंबर क्वेश्चन 50% बोला है, तो जो आपका 20,000 है, ठीक है, 50% जनता को नहीं होगा तो 20,000 है, तो उसका 10,000 कर देंगे, उसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। आपका ये तीसरा आपका ये क्वेश्चन हुआ। चौथा आपका स्ट्रक्चर इसी तरह से है। 5वां नंबर में आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना, 50%, बात न करें, 50% और आपका ये 20,000 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां का हम स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। अब इसका 20 का मतलब 50% का मतलब 10,000 आपको मल्टीप्लाई सबसे करें। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी करना है 10,000 को करना है, उसके अलावा कोई अंतर नहीं। तीसरा चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सवाल, 5वां तक। 6वां नंबर आपका टॉपिक है, अगली चर्चा हम आपसे अगले पॉइंट में करेंगे। अब इतना आप रिकॉर्ड कर लीजिए।